संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है, जिसे महर्षि तुलसीदास जी के द्वारा बनवाया गया था। मान्यता है कि 16वीं शताब्दी में जब महर्षि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस व हनुमान चालीसा की रचना की थी, तब भक्त हनुमान ने उन्हें इसी जगह पर दर्शन दिए थे, जिसे वाराणसी का प्राचीन हनुमान मंदिर भी कहते हैं। इसके कुछ समय पश्चात महर्षि तुलसीदास जी ने उसी जगह पर हनुमान जी को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया और उसका नाम संकट मोचन हनुमान मंदिर दिया, अर्थात अपने भक्तों के संकटों को दूर करने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, जिसके अध्यायों को वे वाराणसी के 80 घाट पर प्रतिदिन श्रद्धालुओं को पढ़कर सुनाया करते थे व राम भजन किया करते थे। उनकी कथा सुनने एक वृद्ध कुष्ठ रोगी प्रतिदिन सबसे पहले आता और अंत में जाता। वह सभी भक्तों के पीछे अंत में बैठा करता था। तुलसीदास जी प्रतिदिन सुबह के समय पीपल के वृक्ष को पानी दिया करते थे। एक दिन उस पीपल के वृक्ष पर बैठे पिशाच ने उनसे पूछा कि क्या वे श्री राम से मिलना चाहते हैं। तुलसीदास जी यह सुनकर उत्साहित हो गए और उससे पूछा कि लेकिन मुझे श्री राम से मिलवाएगा कौन। तब पिशाच ने उत्तर दिया, हनुमान। ये सुनकर तुलसीदास जी शंका में पड़ गए। तब उस पिशाच ने उन्हें बताया कि आपकी रामकथा सुनने जो वृद्ध कुष्ठ रोगी प्रतिदिन आता है, वही भक्त हनुमान है। ये सुनकर तुलसीदास जी अति उत्साहित हो गए। अगली बार रामकथा सुनने के बाद जब सभी लोग चले गए, तब तुलसीदास जी ने उस वृद्ध व्यक्ति का पीछा किया। हनुमान जी समझ गए कि तुलसीदास जी के द्वारा उनका पीछा किया जा रहा है, इसलिए वे वहीं रुक गए। हनुमान जी के रुकते ही तुलसीदास जी उनके चरणों में गिर गए और उन्हें अपने असली रूप में आने की याचना की। इसके बाद हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप में दर्शन दिए। तब महर्षि तुलसीदास जी ने प्रथम बार हनुमान जी के ही सामने अपनी लिखी हनुमान चालीसा का पाठ करके सुनाया। इसके बाद तुलसीदास जी ने हनुमान से श्री राम से मिलने का मार्ग पूछा। तब हनुमान ने उन्हें बताया कि श्री राम व उनके छोटे भाई लक्ष्मण चित्रकूट में उन्हें मिलेंगे, इसलिए वे उनसे मिलने चित्रकूट जाए। इसके बाद हनुमान जी वहां से चले गए थे। हनुमान जी जिस घाट पर तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस का पाठ सुनने आया करते थे, वहीं पर तुलसीदास जी के द्वारा संकट मोचन हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर 8.5 एकड़ की भूमि में फैला हुआ है, जिसमें मुख्य मंदिर 2 एकड़ की भूमि पर स्थापित है। बाकी की भूमि को वैसे ही रहने दिया गया है, जो कि एक वन क्षेत्र है। इस वन में हनुमान जी के ही रूप बंदर हजारों की संख्या में यहाँ से वहाँ विचरण करते रहते हैं। मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति इस तरह स्थापित की गई है कि उसका मुख अपने प्रभु भगवान श्री राम की ओर है और वे उन्हीं को ही एकटक देखे जा रहे हैं। भगवान हनुमान की मूर्ति के सामने श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थापित हैं। यहाँ हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं व भगवान हनुमान से अपने संकटों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। इस मंदिर में भगवान हनुमान को विशेष बेसन के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इन लड्डुओं को मंदिर में ही विशेष सामग्री के साथ देसी घी में बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे बांस के डिब्बे में पैक करके भक्तों को दिया जाता है। इस प्रसाद की ख्याति देश ही नहीं अपितु विदेशों में भी है। यहाँ आने वाले भक्तगण हनुमान जी को चमेली के तेल में मिला सिंदूर चढ़ाते हैं। इसके अलावा चोला वस्त्र, जो कि पीले रंग का होता है, वो भी चढ़ाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनकी हर मान्यता पूरी होती है। इसी के साथ वहाँ के बंदरों को भी भक्तगण केले व अन्य फल खाने को देते हैं। इस मंदिर में हर वर्ष भक्तों के लिए एक विशेष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है, जो अप्रैल माह में लगता है। इस समारोह में देश विदेश से कई हनुमान मंडली, गायक, कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने आते हैं। मंदिर में कलाकार अपनी प्रस्तुति देने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं। भक्तगण यहाँ विशेष रूप से मंगलवार व शनिवार के दिन आते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। संगीत समारोह के अलावा यहाँ पर विशेष आयोजन रामनवमी, हनुमान जयंती, दीपावली इत्यादि त्योहारों पर किया जाता है। मंदिर प्रातः 5 बजे खुल जाता है। इस समय सुबह की आरती होती है व साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। सुबह की आरती विभिन्न ढोल, नगाड़ों व मंत्रों के साथ की जाती है।
मंदिर दोपहर के समय 12 से 3 बजे के बीच बंद रहता है। इसके बाद संध्या की आरती 9 बजे होती है, वो उसके बाद मंदिर बंद हो जाता है। मौसम में परिवर्तन के अनुसार आरती के समय में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन संभव है। सन 2006 में वाराणसी शहर में आतंकवादियों के द्वारा 3 विस्फोट किए गए थे, जिसमें एक विस्फोट इस मंदिर के अंदर भी हुआ था। उस समय मंदिर में आरती हो रही थी व भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां उपस्थित थे। इस विस्फोट में मंदिर में करीब 7 से 10 भक्तों की जान चली गई थी व 35 से 40 भक्त घायल हो गए थे। इस विस्फोट के बाद से मंदिर परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। अब वहां नियमित रूप से पुलिस की तैनात रहते हैं।